सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। नवरात्र चल रहे हैं और आज छठवां नवरात्र है। भगवती आद्य कात्यायनी का आज के दिन पूजन किया जाता है। आज के दिन हम भगवती को क्या भोग लगाएं और कल सप्तम नवरात्र है, कल क्या भोग लगेगा और सप्तम तक आपके सभी के पाठ भी पूर्ण हो जाएंगे। सारी जानकारी हम इसमें आपको देने वाले हैं। और अष्टमी में, जैसे सप्तमी में पाठ पूरे हो जाएंगे तो अष्टमी में आपको क्या करना चाहिए, सारी जानकारी लीजिए। आइए पहले पंचांग देखें। 1 अक्टूबर सन 2022, दिन शनिवार, आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2079, तिथि षष्ठी, नक्षत्र ज्येष्ठा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा सूल पूर्व दिशा। जगजननी की बहुत कृपा है, समस्त देशवासियों के ऊपर भगवती की विशेष कृपा है। आप बहुत अच्छे से अपना व्रत कर रहे हैं और बहुत लोगों का सवाल है क्या रोज व्रत करना चाहिए। अगर आपका शरीर में इतनी हिम्मत है तो आप रोज व्रत कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा शुगर के मरीज़ हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, तो वहाँ वो अपने हिसाब से रखें। नहीं तो हम पहला और आखिरी में भी रख सकते हैं, या आखिर के 2 जिनकी यहाँ नवमी होती है वो सप्तमी अष्टमी का व्रत कर लें। व्रत में हम फल ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं और जूस ले सकते हैं। और शाम के समय जो उगले का आटा या कुट्टू का आटा आता है उसको हम कुछ भी बना करके प्रसाद रूपेण ग्रहण कर सकते हैं। बाद के 2 व्रत रखे जा सकते हैं। जो अष्टमी करते हैं वो छठ और सप्तमी का व्रत जोड़ा रख सकते हैं, नहीं तो पहला और आखिर का रख लिया करें आगे से आप। खैर, अब देखो, आज भगवती कात्यायनी का पूजन रहेगा और भगवती कात्यायनी के पूजन में आज भगवती को जो आप भोग लगाएंगे, मधु का भोग लगेगा आज भगवती को, शहद का। और आज अध्याय कौन सा पढ़ा जाएगा? आज अध्याय पढ़ा जाएगा 11वां अध्याय। ठीक है, आज 11वां अध्याय पढ़ना। और कल जैसे सप्तम नवरात्र है, भगवती माँ कालरात्रि का कल के दिन पूजन किया जाता है। कल कौन सा पाठ करेंगे आप? 12वां और 13वां। तो कल तक आपके समस्त अध्याय पूर्ण हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखें, कल भगवती को जो भोग लगेगा गुड़ का, या गुड़ से बने पदार्थ का हम भोग लगा सकते हैं। जैसे भाई चौलाई के लड्डू होते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ आप लगा सकते हैं। अब देखो, कल जैसे सप्तमी तक सबके पाठ पूर्ण हो जाएंगे। कोई सुबह पाठ पूरा कर लेगा तो सोचेगा मैं शाम को क्या करूं कल सप्तमी में, या परसों मैं अष्टमी की सुबह क्या करूं। अष्टमी की सुबह फिर कन्या पूजन कर देना, और जिनका नवमी में कन्या पूजन होता है वो नवमी में कोई कन्या पूजन कर लेना। कल के अंक में मैं आपको कन्या पूजन, कढ़ाई पूजन और कुछ चीज़ें ऐसी सारी समझा दूंगा जो आप आराम में सारा अपना कर लेना। अब जिनका कल पाठ पूरा हो जाएगा वो क्या करें? शाम के समय आप चाहें तो जैसे देवी अथर्वशीर्ष हमने कहा था, सिद्ध कुंजिका है, निवारण मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, वो पढ़ सकते हैं। और ऐसे ही अष्टमी के दिन भी आप ये सब कुछ कर सकते हैं। पाठ पूरा हो गया है। और कल सप्तमी में ध्यान रखना, कल में एक बात ध्यान रखना सप्तमी के दिन में, कि जो 3 रहस्य हैं दुर्गा सप्तशती में, जब आप रात्रि सूक्त आदि पढ़ लेते हैं, जो आपके तंत्रोक्त देवी सूक्तम है, जब आप उसमें जो सूक्त देखेंगे 3 सूक्त हैं, वैकर्तिक, प्रधानिक, जो भी तीनों सूक्त हैं वो कल पढ़े जाएंगे। क्योंकि हमने शुरू में नहीं पढ़े थे, हमारा कल पाठ पूरा हो रहा है सप्तमी में, तो कल वो तीनों सूक्त भी दुर्गा सप्तशती में पीछे की तरफ हैं। वो आप चाहे संस्कृत में या हिंदी में जैसे आप पढ़ना चाहें उसे पढ़ लेना। दुर्गा सप्तशती नवारण मंत्र में बसती हैं भगवती। ऐं सरस्वती हैं, महासरस्वती हैं, ह्रीं महालक्ष्मी हैं, क्लीं महाकाली हैं। तो आप केवल नवारण मंत्र की भी 2-3 दिन मालाएं कर सकते हैं। 11 माला प्रतिदिन कर लें,
21 माला प्रतिदिन कर लें, जो भी आपके पास बचा हुआ समय है तो ऐसा आप कर सकते हैं। और ये जो कलश आपको उठाना है, ये कलश जो उठाया जाता है जब हम कन्या पूजन आदि करा देते हैं, इसी के घर में छींटे दिए जाते हैं और बाकी जल जो है वो आप घर के गमलों पौधों में डाल सकते हैं। आपने पशु पाल रखे हैं, पशुशाला में पशुओं के ऊपर छींटे दे सकते हो। किसान भाई अपनी फसलों में, खेतों में इस जल के छींटे दे सकते हैं। जिस दिन कन्या पूजन आप करें उसी दिन कढ़ाई पूजन होता है और उसी दिन फिर ये कलश उठाया जाता है, ठीक है। और जो खेतरी आपने बोई है, जो जयंती आपने बोई है, तो वो जयंती जिस दिन कन्या पूजन हो उस दिन किसी चांदी के सिक्के से काट करके या फिर किसी चम्मच से काट करके उसको, या किसी शुद्ध मतलब उससे, लोहे से ना काटें, ये बस ध्यान रखें। तो उसको फिर थोड़ा थोड़ा सभी देवी देवताओं पर, राम जी पर, भगवती पर अर्पण किया जाता है। नवमी में भगवान श्री राम को भी चढ़ाया जाता है और दशहरे में वो थोड़ा सा जो खेतरी होती है, जो घर में रावण का पुतला बना करके पूजते हैं या गोबर का बना करके करते हैं, तो उसमें भी फिर दशहरे पे भी रखे जाते हैं और कानों के ऊपर भी ये शुभता के रूप में रखे जाते हैं। बहन जो है वो भाई के कानों के ऊपर रख देती है। बाकी भाई अपनी अपनी परंपराएं हैं, अपने अपने हिसाब से आप लोग देख लेना। लेकिन जिस दिन हम कन्या पूजन करेंगे उसी दिन ये जयंती खेती जो है काटी जाती है। नवमी में राम को चढ़ती है, अष्टमी में भी आप राम जी को चढ़ा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जिस दिन आप काटें थोड़ी थोड़ी सबको चढ़ा दीजिए आप। और यदि इसमें दूधिया पूरा सफ़ेद हो, नीचे से ऊपर तक बिल्कुल वाइट, जैसा दूध का रंग होता है, समझ गए आप, वो हो तो उसको मस्तक से लगाना, उससे भगवान जी को पहले अर्पण करना, मस्तक से लगाना, सिंदूर लगा करके, धूप दीप दे करके, किसी लाल कपड़े में लपेट करके गल्ला लॉकर तिजोरी में रख लेना, बहुत शुभ होता है। बस ऐसे अच्छे से अपने पाठ को करते रहिए। आइए समय चला आज की ध्यानमाला का। भगवती आद्य कात्यायनी का ध्यान करते हुए आज का हम ध्यान करते हैं। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। संस्थान से जितने भी दीक्षित साधक हैं वो इन दिनों में अधिक से अधिक निवारण मंत्र पढ़ें। अपने जो भी हमने आपको एक शक्ति का मंत्र दिया है निवारण, और एक शिव मंत्र दिया है हिरिम बीज लगा करके, उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। गुरु मंत्र पक जाता है ऐसे विशेष दिनों में जब हम उन्हें पढ़ते हैं। सुबह आपको कम समय लगे तो शाम को पढ़िएगा ज़रूर, चाहे आप एक एक माला करें, छोड़ना नहीं चाहिए। और बाकी अन्य हमारे जितने भी साधक दर्शक हमें सुन रहे हैं,
आप भी इन दिनों में गुरु मंत्र की एक माला अपने गुरु मंत्र की जरूर किया करें। गुरु आपकी मंत्र शक्ति से, मंत्र चेतना से, मंत्र के जागरण करने से गुरु की शक्ति आपको प्राप्त होती चली जाती है। और बहुत लोग गुरु दीक्षा के लिए फ़ोन करते हैं, तो हम आपसे यही कहें कि जब भी आप गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, कहीं से भी आप किसी को गुरु बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छे से मन के भाव शुद्ध बना करके, गुरु अनेकों रूपों में आप लोगों की परीक्षाएं भी लेते हैं, आपके धैर्य की परीक्षाएं लेते हैं, आपकी परीक्षाएं लेते हैं। इतना आसान नहीं है गुरुदेव से मंत्र को ले लेना और गुरुदेव उस मंत्र को प्रदान करें और वो मंत्र आप पढ़ लेना, और गुरुदेव की सानिधि प्राप्त होना भी इतना इजी नहीं होता। लेकिन जिस साधक के हृदय में गुरु के प्रति उत्तम श्रद्धा होती है, भावना होती है, उतना ही गुरु को वो प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही भगवान है, भगवान भी श्रद्धा के वशीभूत हैं। तो जैसे कि नवरात्र चल रहे हैं, तो बहुत अच्छे से अपनी भक्ति भावना को आप लोग करिएगा। जिन्होंने अखंड दीप जलाया है वो कब तक अखंड दीप जलाएं? जिस दिन आपके यहाँ कन्या पूजन होता है, अष्टमी में या नवमी में, तब तक अखंड दीप जरूर जलाइएगा। और वैसे अगर नवमी की रात्रि पर्यंत, अष्टमी नवमी की रात्रि पर्यंत तो अखंड दीप जलना ही चाहिए। भले ही आपके यहाँ अष्टमी पूजन होता है, लेकिन प्रयास करें नवमी की रात्रि तक भगवती का पहरा रहता है। ऐसे भी हमने बहुत लोग देखे हैं जो 14 तक नवरात्र के व्रत रखते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा है। और बहुत लोग तो पूरे वर्ष भर अष्टमी और नवमी का भगवती का व्रत करते हैं, अष्टमी का तो करते हैं। खैर, कैसे कन्या पूजन करेंगे, कैसे कढ़ाई पूजन करेंगे, कलश के जल का और हम क्या क्या कर सकते हैं, सारी जानकारी आने वाले 1-2 रोज में आपको, इन जो कार्यक्रम हमारा कल का आएगा, परसों का आएगा, उसमें हम समस्त जानकारी आपको देंगे। घबराना नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। अच्छे से आपकी पूजा तो हम करा के छोड़ेंगे, समझे। बस आप यूं ही श्रद्धा से भगवती के पल्लू को पकड़े रखिएगा। वो जगजननी आपके जीवन की नौका को पार अवश्य करेंगी, आपकी कामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जितने भी आध्यात्मिक शिविर गुरु जी कर रहे हैं, ये सबके जन कल्याण हेतु कर रहे हैं और इससे सभी को फायदा हो रहा है। अब परेशानियां तो जीवन से लगी हुई हैं, यदि हम आध्यात्म की ओर, भगवान की भक्ति की ओर बढ़कर यदि जीवन में परेशानी उठाकर कुछ पा सकते हैं, तो ये तो गुरु जी की बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिल रही है। और गुरु जी इसी तरह से आध्यात्मिक शिविर करते रहें और हम सब इसी तरह से आते रहें, शामिल होते रहें, और जितना हो सकता है गुरु जी के बताए मार्ग के अनुसार हम चलते रहें, तो हमारे जितने भी संकट, जीवन की जितनी परेशानियां, सब कटेंगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।